हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेआरडी कैरियर नॉलेज में। तो आज हम लोग का मैथ का जो हम लोगों ने टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट किए थे, संख्या पद्धति का आज दूसरा क्लासेस है। तो आज की क्लासेस में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वह है जातीय मान, स्थानीय मान और भाज्य का नियम, इकाई अंक। तो चलो हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान से शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम लोग समझेंगे कि जातीय मान क्या है, किसे कहते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, किसी भी संख्या का जातीय मान वही होगा जिसका पूछा जाए। मतलब अगर समझो यहाँ पर आपको कुछ संख्या दे दिया गया 5, 9, 8, 7 और आपसे पूछा कि बताओ 8 का जातीय मान क्या होगा, तो जितना पूछा जाए उसका वही होगा। मतलब यहाँ पर 8 दिया गया तो 8 का जातीय मान आपका 8 ही होगा। समझ में आया? तो देखो और एक एग्जांपल आप लोग देख लो। यहाँ पर पूछा जाए कि बताओ 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान आपका 7 ही होता है। ठीक है ना? तो चलो, आशा करता हूँ जातीय मान आपको समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम लोग समझते हैं कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। देखो, स्थानीय मान मतलब यहाँ पर अगर दे दिया गया आपको 5, 9, 6, 2 और 8, तो स्थानीय मान हम लोग पूछा जाए कि 9 का स्थानीय मान बताओ, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखो, ये जो 9 है, संख्या का दाहिने में मतलब डान तरफ जितना भी संख्या रहे उतना जीरो लगा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब 9 का पूछे तो यहाँ पर 9, और देखो 9 का दाहिने तरफ कितना संख्या है, 1, 2, 3, तो हम लोग 3 जीरो लगा देंगे, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि बताओ 2 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 2 का स्थानीय मान पूछे, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल 2 लिखेंगे और इसके बाद में एक संख्या है तो हम लोगों ने 1 जीरो लगा देंगे। चलो, ये तो आसान था, ये आप लोग कर लेंगे। लेकिन अगर पॉइंट वाला पूछे, मतलब इस टाइप सा 0, 9, 3, 4, 2, 8, इनमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो संख्या है पूछा तो दाहिने तरफ जितना संख्या था सिंपल में, मतलब जिसमें पॉइंट नहीं था, तो दाहिने तरफ जितना संख्या थे उतना जीरो लगा रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जब पॉइंट है यहाँ पर पूछा है 2, तो हम लोग सिंपल यहाँ पर 2 लिख लेंगे और इसके बाद मतलब बाएं तरफ इतना पर जितना संख्या होगा हम लोग उतना जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर जीरो पॉइंट तो आपको लिखना ही है। और देखो 1, 2, 3, तो जो 2 के बाएं तरफ 3 संख्या है तो हम लोग 3 जीरो लगा लेंगे, 1, 2, 3, आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो, आशा करते हैं समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे भाज्य नियम, मतलब 2 का भाज्य नियम क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5, यानी हम लोग 10 तक देखने वाले हैं। तो जो हम लोग विभाजित करेंगे, यानी देखो ये जो आपका विभाजित का नियम, आपका जितना भी आप मैथ करेंगे यानी प्रॉफिट लॉस कार्य, सब में आपका काम आने वाला है कि काटापीटी में इस नियम का आपको पता होना जरूरी है। ठीक है ना? तो बस चलो देखो, 2 का नियम कैसे, देखो दी गई संख्या का अंतिम एक 2 से विभक्त होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर दिया गया है 3, 4, 5, 3, 5, 4, तो अंतिम ये जो अंक है ये आपका 2 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए, तब आपका मतलब 2 से भाग होगा। यही है इसका नियम। ठीक है ना? मतलब जैसे समझो यहाँ पर बड़ा अंक दिया गया 5, 6, 7 और 6। ठीक है ना? तो इसमें ये जो है ये पूरा पूरी कैसे कटेगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो लास्ट वाला अंक है अंतिम, ये 2 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये आपका कट जा रहा है तो समझो कि ये जो पूरा अंक है आपका 2 से कट जाएगा, यानी 2 से विभक्त तो हो जाएगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो 4 का नियम यानी 4 का नियम, दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होना चाहिए। यानी मत समझो यहाँ पर क्या दिया गया, इतना दिया गया है, इतना दिया गया है, इतना एग्जांपल, तो ये जो 2 अंक है इसको 4 से पूरा पूरी अगर कट जाए तो ये पूरी अंक कट जाएगा। तो कट रहा है कि पहले देखो 4, 4, 16 यानी कट रहा है। यहाँ पर भी देखो 4, 9, 36, ये भी कट रहा है, 56 भी कट जाएगा। ठीक है ना? अगर लास्ट 2 अंक कट रहा है तो समझो कि आपका जितना पूरा दिया गया है ये आपका कट जाएगा। चलो अब हम लोग देखेंगे 3 का नियम। तो 3 का नियम क्या है, देखो इसका फॉर्मेट पहले आपको जानना है। जब आप लोग जान जाइएगा सब, तब आपको काटा पीटी में कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगा। तो आपको ये सब जानना जरूरी है मेरा दोस्त। ठीक है ना? तो बताओ, देखो यहाँ पर 3 का नियम, दी गई अंकों का योग 3 से पूरा पूरा काट जाना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पर जितना संख्या दिया जाएगा इसका जोड़ आपका 3 से कट जाएगा, तो आप समझना कि पूरी पूरी ये
कट रहा है। तो देखो हम लोग कैसे कटेंगे। यहाँ पर 6 तो 6 कट जा रहा है, 5 और 1 3 से कट जाएगा, यानी 6 कट गया, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, तो ये भी कट गया। तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, देखो 6 कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 2 9, तो 9 कट रहा है कि नहीं, तो 9 भी 3 से कट जाएगा। यहाँ पर 5 और 1 देखो 2 मिलेगा 6 और 3 तो कट जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नियम यही है। चलो आप देखते हैं 6 का नियम। देखो 6 का जो नियम है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वो पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब 3 और 2 का जो नियम है उसी नियम हम लोग 6 का नियम में लगा सकते हैं। चलो तो हम लोग अब देखेंगे 9 का नियम। तो 9 का नियम भाई 3 का नियम की जैसा ही है। मतलब अंकों का योग 9 से पूरा तरह विभाजित होना चाहिए। तो देखो क्या ये विभाजित हो रहा है, देखो 4 5 9 कट गया, 9 तो खुद कट जाएगा, 6 और 3 ए भी कट जाएगा, मतलब कट रहा है। तो ए आपका 9 से भाग आप दे सकते हो, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर 4 3 2 on 4 4, क्या ए कटेगा, देखो 4 3 7 और 2 9 यहाँ पर कट जा रहा है, 4 4 8 और ऑन 9, तो ए भी कट जा रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलो अब हम लोग देखेंगे 10 का नियम, और उसके बाद जैसे आपका अग्निवीर और टीआरबी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उस थोड़ा क्वेश्चन को देखेंगे और आज के क्लास को हम लोग समाप्त। 10 का नियम क्या है, 10 का नियम देखो, जिस संख्या का अंत में 0 रहेगा वह 10 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखो भाई 0 है तो ये 10 से आपका पूरा पूरी कट जाएगा, ये भी 0 है तो 10 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखो 10 का नियम, 9 का नियम और 3 का नियम आपका बहुत आसान है, और 2 6 का नियम तो आपको और भी आसान है, ठीक है ना। तो चलो देखो किस टाइप का सवाल आपका अग्निवीर और टीआरबी एओसी में पूछा जाता है। देखो इसी टाइप का सवाल आपका इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो क्या है, किसी संख्या को 22 से भाग देने पर शेषफल 17 बचता है, उसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो कौन सी संख्या हम लोग को नहीं पता है, हम लोग कैसे करना है कि किसी संख्या को भाग दिया है और यहाँ पर शेषफल 17 बचा है, तो हम लोग को शेषफल से मतलब 17 से 3 का भाग देने पर कितना शेषफल बचता है ये हम लोग को निकालना है। तो देखो 3 6 8 तो ज्यादा हो रहा है, तो 3 5 15, तो आप लोग 15 लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और कितना बच रहा है आप लोग 2 बचा, यानी शेषफल हम लोग का 2 बचा, तो 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल आपका अग्निवीर एग्जाम में और टीआर में बहुत पूछा जाता है। तो चलो आज के लिए हम लोग का इतना ही रहेगा, और कल हम लोग का जो संख्या पद्धति है शेष हो जाएगा, फिर हम लोग अगले दिन से नया एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग क्लास थोड़ी भी अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।